हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होने वाले वो हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। जितनी भी थ्योरम्स, चाहे वो बीपीटी हो या उसका कन्वर्स हो, वो सब कुछ हम बहुत अच्छे से एक एक स्टेप वाइज प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ 6.1 के जो इतने क्वेश्चन दे रखे हैं उनका एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपने को करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। देखिए, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ये दोनों वर्ड हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। दो फिगर सिमिलर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या हो उसमें सेम हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो सेम। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका शेप और साइज क्या हो इक्वल, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी में। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, तो दो फिगर को हम सिमिलर कह सकते हैं। अब जो पहला वाला पार्ट अपने को दिया है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सर्कल्स अगर हमारे पास हैं तो उनकी रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड वाला पार्ट देखिए आप, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। अगेन स्क्वायर्स हैं तो उनकी साइड भी क्या हो सकती है, डिफरेंट, इसलिए स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब देखिए, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते हैं। ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो, साइड कुछ भी हो, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। क्लियर है। जबकि आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती है, थर्ड डिफरेंट होती है। तो बाकी अदर केस में भी इनकी जो साइड है उनकी वैल्यू वेरी करेगी, लेकिन इक्विलेटरल में क्या होता है कि साइड कुछ भी हो, दो ट्राइंगल हमारे पास है, अगर वो इक्विलेटरल है तो उन दोनों की साइड कुछ भी हो, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसीलिए ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ पार्ट देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आपको पता है कि दो फिगर है, दो पॉलीगन्स हमारे पास हैं, वो सिमिलर कब कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड किसमें हो, सेम रेशियो में होना चाहिए, उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। इसीलिए टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया कि गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आपको पता है ये फिगर सिमिलर कब कहलाएंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो, सेम हो। तो अगर हम इसके लिए देखें, मान लीजिए दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल, और उनकी साइड क्या है, डिफरेंट। मान लो ये लिया मैंने ABC, ये लिया मैंने PQR। एक की साइड दी है 1 सेंटीमीटर, अगले की साइड दी है 2 सेंटीमीटर। ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं, इसीलिए सिमिलर भी है। तो दोनों फिगर क्या है इसमें, सिमिलर, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, इक्विलेटरल, और इन दोनों ट्राइंगल में एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल अगर इक्वल हो तो तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। आप देखिए, यही इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन भी होती है। अगर वो सिमिलर हैं और ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर। इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। ये सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा। क्लियर। एक और ले लेते हैं हम, एक मैंने और ले लिया, दो स्क्वायर ले लिए मैंने, एक लिया मैंने ABCD, एक ले लिया मैंने PQRS। दो स्क्वायर लिए मैंने, वो अगर सिमिलर हैं तो देखिए, स्क्वायर हैं तो चारों साइड क्या होंगी, इक्वल, और चारों एंगल भी क्या होते हैं, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। इसीलिए दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर। ये मैंने ले लिया मान लो 1 सेंटीमीटर, मान लिया ये भी 1 सेंटीमीटर, ये साइड की लेंथ है। ये मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर,
ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेंथ ऑफ साइड। क्लियर है? और ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 होंगे। ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 होंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है। तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। आपको दिख रहा है कि ये चारों एंगल क्या है? 90, और इसमें भी चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री। और इसकी चारों साइड क्या होगी? इक्वल, क्योंकि स्क्वायर हमने लिया है। तो दोनों फिगर क्या है? सिमिलर दोनों केस में। फर्स्ट वाले में क्या लिया मैंने? 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए। ट्राइंगल्स अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड क्या होती है? इक्वल। दोनों फिगर में साइड इक्वल होगी। और तीनों में एंगल क्या होते हैं? देखिए, तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। 2 ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं, एक एबीसी और एक पीक्यूआर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या सेम, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या इक्वल है, क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। ऐसी स्क्वायर में देखिए आप, 2 स्क्वायर लिए मैंने, फिगर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। और जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो भी क्या रहा है? सेम, 1/2 1/2। चारों साइड क्या होती है? इक्वल। इसीलिए ये हुए सिमिलर फिगर। अब अगर अपने को नॉन सिमिलर लिखना हो तो आप ले सकते हैं। मान लो मैंने एक ट्रेपेजियम ले लिया, एक मैंने स्क्वायर ले लिया। आपको दिख रहा है ना, तो इसमें एंगल इक्वल है ना साइड इक्वल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? एक नॉन सिमिलर फिगर। ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, एक मैंने पैरेललोग्राम ले लिया। क्लियर है? तो दोनों फिगर क्या है इसमें? नॉन सिमिलर, क्योंकि ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आ रहा है इसमें? सेम। तो पहले वाले में क्या लिया मैंने? ट्रेपेजियम और एक स्क्वायर ले लिया। सेकंड वाले में एक ट्राइंगल लिया और एक पैरेललोग्राम ले लिया। तो ये फिगर क्या कह रहे हैं कि नॉन सिमिलर, क्योंकि दोनों केस में, दोनों फिगर में ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है? सेम। ये ट्राइंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसमें एंगल अलग होंगे, इसमें एंगल अलग होंगे, इसलिए ये फिगर भी क्या कहलाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, ये भी थियोरेटिकल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको पता है 2 फिगर अगर सिमिलर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो दोनों या दोनों क्वाड्रिलेटरल हो, 2 प्रॉपर्टी सब चेक करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहली, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। देखो आप, ये स्क्वायर दिया है, चारों एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री, बट ये स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर नहीं है, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है? सेम। देखो, पी क्यू अपॉन ए बी 1.5/3, मतलब कहता आएगा 1/2। क्यू आर अपॉन बी सी 1.5/3 सेंटीमीटर। तो हर बार रेशियो कितना आएगा? 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो किसी भी 2 फिगर के लिए सिमिलर होने के लिए दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। इसमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो क्या आ रहा है? सेम। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं, इसीलिए फिगर सिमिलर नहीं होंगे। आप लिख सकते हैं, सिंस क्वाड्रिलेटरल quadrilaterals PQRS since quadrilaterals PQRS and ABCD are not similar because ratio of corresponding sides are equal, that is 1/2। ये 1/2 कहां से आएगा? 1.5 डिवाइड में 3 कितना आएगा? 1/2। बट their corresponding angles are not equal। एंगल आर नॉट इक्वल। ये हमने क्या लिख दिया इसमें? रीजन कि दोनों फिगर सिमिलर क्यों नहीं है। सिंस क्वाड्रिलेटरल्स PQRS and ABCD are not similar because the ratio of their corresponding sides are equal, that is 1/2, but their corresponding
एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई द गिवन टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। ये हुए एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन।